I see more than 2000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी खास रिपोर्ट अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की एक बेहद अहम पहल पर है। ड्राफ्ट बीच टूरिज्म गाइडलाइंस 2025 और ड्राफ्ट बीच टूरिज्म पॉलिसी 2025 जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी एंड टूरिज्म यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ IPNT द्वारा तैयार किया गया है। श्री विजयपुरम से जारी इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि पॉलिसी और गाइडलाइंस अंडमान निकोबार इस द्वीप समूह की प्रिस्टन बीचेस और एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इन द्वीपों की नाजुक पारिस्थितिक यानी फ्रेजाइल इकोसिस्टम विश्व भर में अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के लिए जानी जाती है। अंडमान और निकोबार के कुल 836 द्वीपों में से केवल 31 ही आबाद है, जबकि शेष द्वीप अपने प्राकृतिक रूप में संरक्षित है। लगभग 1962 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ यह द्वीप समूह दुनिया के सबसे खूबसूरत और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील समुद्र तटों का घर है। हाल के वर्षों में अंडमान द्वीपों में बीच टूरिज्म में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। यह बढ़ता हुआ पर्यटन आर्थिक दृष्टि से कई अवसर को लेकर आया है, लेकिन इसके साथ ही एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटीज पर दबाव भी बढ़ा है। अनरेगुलेटेड टूरिज्म यानी बिना नियंत्रण वाला पर्यटन कई गंभीर समस्याएं खड़ी कर रहा है, जैसे कि कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम में ह्रास, जैव विविधता में कमी और दीर्घकालीन इकोलॉजिकल डैमेज। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ IPNT ने यह ड्राफ्ट बीच टूरिज्म पॉलिसी 2025 तैयार की है, जो एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करती है सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और रेगुलेटेड टूरिज्म की दिशा में। यह पॉलिसी इस बात पर जोर देती है कि पर्यटन केवल आर्थिक विकास का साधन न बनकर स्थानीय समुदायों को सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम भी बने। विशेषकर इसलिए क्योंकि अंडमान द्वीपों का अधिकांश क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है और यहाँ की बीचेस को संरक्षित रखना न केवल पर्यटन के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद जरूरी है। इस पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य है द्वीपों की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को सेफ गार्ड करना, यानी कि इनकी पर्यावरणीय शुद्धता को बनाए रखना। इनमें खास तौर पर 3 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है: कंजर्वेशन, कम्युनिटी एम्पावरमेंट और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस। पॉलिसी का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अंडमान और निकोबार की बीचेस न केवल आज के पर्यटकों के लिए आकर्षक बनी रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही जीवंत और सुरक्षित रहे। यह पॉलिसी न केवल बीच टूरिज्म के लिए एक दिशा तय करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि अंडमान के तटीय इलाके पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित रहे और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ना पड़े।
अंडमान निकोबार प्रशासन की यह पहल इस बात की मिसाल है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते योजनाओं में दूरदर्शिता और संतुलन हो। पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब वक्त आ गया है कि हम जिम्मेदार पर्यटन को अपनाएं, जहां पर्यटक भी इस मिशन का हिस्सा बने और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर अपने द्वीपों की अनमोल प्राकृतिक विरासत की रक्षा करें। अंत में डायरेक्टोरेट ऑफ आईपीएनटी ने सभी नागरिकों, पर्यटन हितधारकों और विभागों से अपील की है कि वे आगे बढ़कर इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर अपने मूल्यवान सुझाव दें, ताकि मिलजुल कर एक ऐसा बीच टूरिज्म मॉडल तैयार किया जा सके जो विकास के साथ साथ प्रकृति की सुरक्षा का भी प्रतीक बने, यानी कि रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। इसी संदेश के साथ मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।